बहुत बधाई आपको। अब मैं आपको वो है भाई, देखिए ये जो 3 बच्चे हमारे साथ हैं, इनमें से एक है रजत शर्मा। रजत शर्मा का रैंक 236 है। 236 का मोटा मोटा मतलब है कि आईपीएस बनने का चांस है, लेकिन उसके बाद IAS का है। अब जनरल से है तो आईपीएस तो लगभग 225-30 के आसपास आईपीएस रहता है जनरल। वंदिता का रैंक 403 है, इनका ऑप्शन जूलॉजी है। जो तीसरे मित्र है हमारे, उनका नाम अनुज पंत है, उनका 315 रैंक है और तो इन तीनों साथियों का मीडियम इंग्लिश है। इन बच्चों में से अधिकांश मीडियम हिंदी है, कुछ का इंग्लिश मीडियम में। ये 4 बच्चे विशेष रूप से आपका सम्मान के लिए यहाँ बैठेंगे, पास से देखेंगे। इन्होंने बहुत जिद की जब टॉप उठेंगे तो पास बैठेंगे, ठीक है बैठ जाइए। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि 1-2 मिनट में कुछ ऐसा मंत्र जो आपको लगता हुआ तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण है वो इन बच्चों को बताना। उससे पहले वो नए बुके लाए हो भाई, तुमसे घबराहट होती है देखिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक तो रिविजन है, प्रैक्टिस है, और इसी चीज़ को गाइडेंस सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कितना भी हम मेहनत कर ले वो सही अगर गाइडेंस में नहीं होगा तो फिर नहीं हो पाता है। और इसी चीज़ को बार बार डेली रिपीट करना है, डिसिप्लिन के साथ रिपीट करना है, और यही इस चीज़ का कोर यही है इस प्रिपरेशन। ये हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में थी, अभी दीपांशु इनके मेंटर थे। दीपांशु बता रहे थे कि ये एक दिन पहले भी घबरा रहे थे कि होगा कि नहीं होगा। तो दीपांशु ने कहा था कि मुझे अपने अनुभव से अंदाजा है कि आपका सिलेक्शन जरूर हो जाए। यही बात हुई थी ना, और इनका सिलेक्शन हुआ है। और आपका पहला मेंस का पहला इंटरव्यू था मेंस और इंटरव्यू पहला था, और क्योंकि रैंक अभी वंदिता का 403 है तो मान के चले कि एक बार फिर से अटेम्प्ट देंगी और अगले साल उम्मीद कीजिए सिंगल डिजिट 2 डिजिट ऊपर नहीं। अब आप तो मैंने तो 2 अटेम्प्ट दिए हैं और दोनों में इंटरव्यू दिया है, तो उससे एक पता चलता है ना कि अपने हाथ में बस मेंस है। जितनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करके मेन स्ट्रॉन्ग करके ना कैसे भी वो 850 850 तक पहुंचा दो बस। क्योंकि इंटरव्यू कितना भी कोशिश कर लो डी-डे पे बहुत डिपेंड करता है, कितना भी प्रिपरेशन कर लो, ऐसा नहीं है बिल्कुल छोड़ देंगे, लेकिन कितना भी प्रिपेयर करो वो डिपेंड करता है। वहाँ लक फैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा है, पूरे एग्जाम में है, थोड़ा सा इंटरव्यू में ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से तो मेंस को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, प्रीलिम्स आफ्टर ऑल मतलब क्वालिफाइंग है, रह जाता है बहुत लोगों का, लेकिन मेंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, तो जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो करो। आंसर राइटिंग रोज कर सकते हो, एक हफ्ते में कर सकते हो, टेस्ट लिख के कैसे भी। ठीक है, बस यही है एक न्यूज़। मेंस में तो यही खेल है, अगर 850 मेंस में आ रहे हैं हालांकि आसान नहीं होगा, और 825 अगर मेंस में है और 175 इंटरव्यू में हो गया तो 1000 होगा। कल हम ये समझ रहे थे कि 1000 नंबर किस तरह से बनाने हैं, 1000 नंबर 75 यानी कि प्रॉपर आईएएस जनरल से मिल जाएगा। तो सार समझ गए, पूरी ताकत मेंस में झोंकनी है। 825 850 के बीच में करा रहे तो अपना काम लगभग खत्म। इंटरव्यू में 200 प्लस नंबर की गारंटी कोई दे नहीं सकता है, लेकिन हाँ अगर आप ठीक है तो 160 170 180 के आसपास तो मिल जाते हैं। उससे ऊपर मान के आ जाए तो अच्छी बात है। अब मैंने ये पाया कि जो टेस्ट सीरीज हम देते हैं या फिर मॉक्स देते हैं तो उसमें अक्सर कई बार ऐसा होता है कि कई बार ज़्यादा देते हैं या फिर मार्क्स कम आते हैं उसमें, तो उसमें मूड खराब होता है। तो उससे बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी बाहर आएंगे ताकि अगली बार उससे सीख के नेक्स्ट टेस्ट दें, क्योंकि टेस्ट जितना देंगे उसी से इम्प्रूव करेंगे। और अगर एक में ज़्यादा खराब के बाद रुक जाएंगे तो पढ़ाई भी नहीं होगी और फिर उसमें आप वापस हेल्प करते रहेंगे। तो परसिवरेंस बहुत ज़रूरी है। परसिवरेंस यूपीएससी के सिलेबस में भी इसका मतलब है लंबे समय तक धैर्य बनाकर किसी चीज़ के पीछे पड़े रहना, पेशेंस, और लंबे समय तक मेहनत जोड़ देंगे तो बनेगा परसिवरेंस। सार क्या क्या निकला हो गया आपको? तो जब यहाँ एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट रहे हैं उसमें QIP का हिस्सा थे और अभी के टीचर भी बाहर से मेरे साथ में, तो होता वही है कि पढ़ाई सब बच्चे करते हैं,
स्ट्रेटेजी असली खेल है, कहाँ को जीतता है। तो जो आपने टिप्स ली होंगी, पहली टिप परसिवियरेंस, इसका मतलब छोटे छोटे रिजल्ट से परेशान नहीं होना। एक बार टेस्ट नंबर खराब आ रहा है तो आप घबराई गए तो झुके रहना, मेहनत करते रहना। दूसरा मेंस इज द की, लगभग सारा दारोमदार मेंस जितने प्रैक्टिस हो लिखने के आंसर लिखने की, आपने जो बात बोली थी एक वाक्य में कहना कर रहे थे, डिसिप्लिन, गाइडेंस, प्रैक्टिस, रिवीजन। जब आप मेंटरशिप के लेवल पे आएंगे तो मेंटर्स आपको हेल्प करेंगे ही, तो उनसे लगातार पूछ के मेहनत करते रहना डिसिप्लिन के साथ। और ये तो गाइड करता है, आप मेहनत करते हैं तो सफलता इतनी तो मुश्किल चीज़ नहीं है, ऐसी इम्पॉसिबल चीज़ तो नहीं है। तो अब आप तीनों सफल अभ्यर्थियों का खुल के तालियों में जाके ये जो भैया इनका नाम है अरुण, और अरुण का इस बार रैंक 911 हिस्ट्री का ऑप्शनल है। अब घबराते हैं की बात थोड़ा सा लग रहा होगा, स्वाभाविक सी बात, पहली बार ऐसा होता है। कौन से अटेम्प्ट आप करो इस बार? इससे पहले मेरा 2 बार सीसेट नहीं हुआ था, तो ये मेरा मतलब फोर्थ अटेम्प्ट था। पहले वाले में तो मतलब बेकार ही था, मतलब जैसे ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ था, लेकिन मैंने दे दिया था कि चलो अटेम्प्ट का कोई लिमिट नहीं है, तो ट्राई करके देखते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट बार हुआ था मेंस का पहला अटेम्प्ट। यस सर, यस सर। कल से देखिए कितना रोचक, लगभग सब बच्चे जो सफल हुए मेंस का पहला, इंटरव्यू पहला, सिलेक्शन। तो इसका मतलब एक दो बार प्रीलिम्स में दिक्कत आती है कभी कभी, लेकिन अगर आप परसिवियरेंस बनाए रखेंगे तो अब हम देखो ये बच्चे एकदम यंग बच्चे, नए बच्चे, कुछ को तो 2 दिन हुए हैं, कह सकते हैं समस्या है, आप ही दूसरे थे, कुछ को 2-4 महीने हुए हैं भी। तो 2026-27 में एग्जाम देंगे, 27 में शायद देंगे। तो इनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि अभी से उस रास्ते पे चले? अभी से ये है कि आप अपना NCERT प्लस न्यूज़पेपर और जो क्लास में आप पढ़ रहे हैं उस पर फेथ रखिए। मतलब यहाँ पे ठीक ठाक कंटेंट मिल जाता है, उस बहुत ज़्यादा मतलब भटकना नहीं है मार्केट में, जो भी कंटेंट है जो भी आप पढ़ रहे हैं उसी पे फेथ रखिए, उसी से एग्जाम निकल जाएगा। और नोट्स या बुक्स के अलावा किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है? आपने किन चीज़ों पर ध्यान दिया? जैसे प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए क्या और क्या रहा? प्रीलिम्स के लिए तो सर मैंने NCERT प्लस जो 1-2 स्टैंडर्ड बुक हैं जैसे लक्ष्मीकांत या स्पेक्ट्रम और PYQ और मतलब टेस्ट सीरीज, तो 40-50 टेस्ट में लगाता था। और CSET के लिए जब मेरा नहीं हुआ था तो 6 से 8 घंटे मैंने मैथमेटिक्स और रीजनिंग को भी दिया था। 6 से 8 घंटे रोज? जी सर। कितने समय तक? मतलब 3 महीने लगभग। 3 महीने। और मेंस के लिए क्या खास किया? मेंस के लिए तो PYQ ही रखा था एक तरफ से, और मेंस 365 करके एक आता है वो, और यहाँ से मुझे अस्मिता प्रोग्राम से मिला था मेंस कैप्शन, उससे मैंने अपना किया था। इंटरव्यू के लिए कुछ खास? इंटरव्यू के लिए तो सर यही था मेरे लिए कि आपके साथ मेरा इंटरव्यू जो कि हो नहीं पाया था, तो अच्छा उस समय नहीं हो पाया। ठीक है। बाकी तो संस्थान से जो हेल्प मिला था और मॉक इंटरव्यू इधर उधर जो कोचिंग से वहाँ से, और खुद से मैंने मिरर के सामने बोलने का प्रयास किया था, और 2 से 3 न्यूज़पेपर डेली पढ़ता था, इंडियन एक्सप्रेस, जागरण और इंटरव्यू था कौन से बोर्ड? PB स्वयं। BBC। उस बोर्ड से सिलेक्शन कैसे ज़्यादा नहीं कम नहीं, कुछ अंदाजा हुआ इसका? शायद ज़्यादा। चलिए अभी हमारे 4 बहुत होनहार बच्चे हैं, उनमें से एक आपको, तो इस बार इनका रैंक 911 है। सर्विस ग्रुप A तो मिलेगी ही, कौन से मिलेगी समय साथ का लेकर, तो इनको शुभकामनाएं मिलेगी कि अगली बार 9 हटा दें, और हो सके तो 9-1 हटा दें। हमारा ये बहुत बदमाश लड़का है, ये भूखे लेके ना फिर किसी को दे आता है बाद में।